आज हम लोग जानेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में कि ये क्या है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोग जानते हैं कि ऑल गैसेस हैव सेम वेलोसिटी। वहाँ पे हम लोग जितने भी डिराइव कर रहे थे वहाँ पे हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी जो है सेम होती है, जो कि ऐसा है नहीं। गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन सो दे कोलाइड टू ईच अदर। हम लोग जानते हैं कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक रैंडम मोशन में हर समय रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। अब क्या होता है, अगर कोलिजन हुआ तो अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो कुछ एनर्जी गेन करता है तो कैसे करता है, कोलिजन की वजह से करता है, और जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। अगर वो कुछ एनर्जी गेन करता है तो कहाँ से करता है, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स जो है वो उनसे वो क्या करता है, लेता है एनर्जी। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है और ये एक दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ से आया और इन दोनों के बीच में एक कोलिजन हुआ, इन दोनों के बीच में एक कोलिजन हुआ। तो ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच जब कोलिजन होगा तो एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कब इंक्रीज करेगी, जब वो दूसरे मॉलिक्यूल से, गैस मॉलिक्यूल से ये क्या कर रहा है, एनर्जी ले रहा है। तो यानी दूसरे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी घटेगी क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो कम हो रही है। तो कोलिजन के कारण क्या होता है, जो रैंडम मोशन होता है गैस मॉलिक्यूल्स में, इसकी वजह से उनमें कोलिजन होता है, और इस कोलिजन की वजह से एक मॉलिक्यूल का अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो दूसरे मॉलिक्यूल का घट रहा है, यानी कि एक की एनर्जी अगर बढ़ रही है तो दूसरे की घट रही है। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, और इस वजह से हर एक मॉलिक्यूल का जो कोलिजन कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी जो होती है वो चेंज करते रहती है। सिंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज सो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव सेम पर्टिकुलर वेलोसिटी। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी कंटेनर में गैसेस को लेंगे तो वहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो हर समय प्रोबेबिलिटी रहेगी कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का सेम वेलोसिटी हो। In 1816, James Clerk Maxwell calculated the distribution of velocities from law of probabilities. जेम्स क्लार्क जो थे मैक्सवेल ने, जिन्हें हम लोग जानते हैं ये लॉ उन्हीं का दिया हुआ है और जिसके नाम पे ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। इन्होंने क्या किया कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास किस तरह की वेलोसिटी होगी उसको इन्होंने डिफाइन किया है, और इसको ये किस बेसिस पे इन्होंने निकाला, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। उसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दिया है कि dnu/n इज इक्वल टू 4 m/2 पे पावर 3/2 इंटू e पे पावर -mc² 2 us का du। यहाँ पे dnu जो है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी u एंड u प्लस du। आगे हम लोग इनका ग्राफ देखेंगे, वहां से और अच्छे से ये बात समझ में आएगी। n जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, m जो है वो मॉलिक्यूलर मास है मॉलिक्यूल्स का, और t जो है टेम्परेचर है। टेम्परेचर को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, केल्विन में लेते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। जो ये हमने ये इक्वेशन देखा है वो क्या है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। अब इन्होंने क्या किया कि मैक्सवेल प्लॉटेड सच फ्रैक्शन अगेंस्ट वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल। मैक्सवेल ने क्या किया कि एक तरफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिया और दूसरी तरफ वेलोसिटी को ले लिया। तो इस साइड में इन्होंने क्या किया कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को ले लिया और यहाँ पे इन्होंने वेलोसिटी को ले लिया। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कि कितने वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल हैं। जब भी हम लोग गैस की बात करते हैं तो एक किसी न किसी निश्चित वॉल्यूम में बात करते हैं, तो उस समय इस साइड में उन्होंने वेलोसिटी को ले लिया है। इधर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और इस साइड में मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहा है। और डिफरेंट टेम्परेचर में इन्होंने इसका ग्राफ लिया है। तो इस ग्राफ को देखिए, जब ये क्या है, ये जो है टेम्परेचर पे भी ये ग्राफ डिपेंड करता है कि अगर कम टेम्परेचर पे हम लोग ले तो ग्राफ का पीक ज्यादा आ रहा है, यानी कि अगर इसके पीक तक ये बात करें तो यहाँ पे इसे हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मतलब कि ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास ये
वेलोसिटी है, इसे हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए इस पोजीशन पे हम निकाले कितना, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसको उसके पास ये वेलोसिटी है। वैसे ही अगर यहाँ पर देखिए तो मिनिमम जो वेलोसिटी है वो किसी भी मॉलिक्यूल के पास नहीं, ये ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो मैक्सिमम जो ये पीक जो गया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके पास ये वाला वेलोसिटी है। यानी कि यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आ रहा है वो होता है नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर, जिनके पास ये वाली वेलोसिटी है। तो ये मैक्सिमा जो यहाँ पे गया है इस ग्राफ का, वहां पे इतने सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके पास ये वेलोसिटी है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब ये देखिए 300 वाले कर्व को और 600 केल्विन वाले कर्व को अगर हम लोग देखें तो देखिए ये ज्यादा एरिया कवर अप कर रहा है। और दो चीज और हमको इसको देख के पता चल रहा है कि बहुत कम वेलोसिटी या बहुत ज्यादा वेलोसिटी, इस तरह वेलोसिटी चूंकि इंक्रीज कर रही है तो बहुत कम वेलोसिटी या बहुत ज्यादा वेलोसिटी बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है। ज्यादा किसके पास है? ज्यादा मॉलिक्यूल जो है उसके पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है। जो ये ग्राफ है उसका एरिया क्या देता है? वो देता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट V प्लस। अगर हमें एरिया निकालना होगा पर्टिकुलर प्लेस पे, अगर हमें एरिया निकालना हो तो हम कुछ इस तरह से निकालेंगे। मान लीजिए मोस्ट प्रोबेबल वाला जो पोजीशन है वहीं पे हमें निकालना है, तो इतने दूर तक अगर हम निकाले तो ये जो एरिया होगा वो हमें बताएगा कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास। यहाँ पे वेलोसिटी अगर v है तो यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज कर गई है। अगर हम इसको u मान लें, हमने चूंकि u माना है, यहाँ पे अगर u है तो यहाँ पे क्या होगा? u प्लस du ऐसा होगा। यहाँ पे अगर वेलोसिटी अगर u है तो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज किया है तो यहाँ पे क्या होगा? u प्लस du। तो ये एरिया जो है, ये पूरा एरिया जो होगा वो हमें बताएगा कि इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी कितना है? u प्लस du के बराबर है। इस ग्राफ को देख के हमें क्या मिला, क्या क्या फाइंडिंग हुआ, उसको एक बार हम लोग फिर से जान लें कि अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वेरी लो और वेरी हाई वेलोसिटी। ग्राफ देख के हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि बहुत कम ही ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा, ये देखिए ग्राफ में देख के हमें समझ में आ रहा है कि बहुत कम ही ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास बहुत कम या बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। इस साइड वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा? बहुत कम के पास जीरो वेलोसिटी है या मैक्सिमम वेलोसिटी भी बहुत कम के पास है। मोस्ट इंटरमीडिएट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव रिप्रेजेंटेड बाय पीक ऑफ कर्व एंड एवरेज वेलोसिटी। जो हमारे पास इंटरमीडिएट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास एक एवरेज वेलोसिटी होगा। और सबसे जो हमने पिक को देखा, पिक कर्व के पिक को जो देखा, वहां पे जो होगा वहां वो एरिया पे सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी मॉलिक्यूल्स की उस गैस के लिए। एट हायर टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स हैव हायर वेलोसिटी एंड फ्यू मॉलिक्यूल्स हैव लोअर वेलोसिटी। वो हम लोगों ने देखा था, देखिए कि अगर हमारे पास हम लोग 600 K पे और 300 K पे दोनों की बात करें, कितने टेम्परेचर 300 केल्विन पे और 600 केल्विन पे हमने ये ग्राफ को लिया है, तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। अगर इस ग्राफ को हम लोग यहाँ वाले ग्राफ पे इस एरिया को ले तो यहाँ से यहाँ तक के, लेकिन अगर हम इसी को क्या करें इस वाले ग्राफ पर देखेंगे तो ये पिक इतना शार्प आ रहा है, ये जो ग्राफ है इतना शार्प है कि अगर इसके लिए मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, एक तो ये क्या हो रहा है, इसमें वेलोसिटी कम है, कम ही वेलोसिटी पे ये ग्राफ एंड कर जा रहा है, इसके लिए मैक्सिमम वेलोसिटी यहीं तक है तो इसके लिए मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे आ रही है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे जिनके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो कम होंगे। कि तो कम टेम्परेचर पे
हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास मैक्सिमम वेलोसिटी हो वो कम होता है, और मैक्सिमम अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी इंक्रीज कर जाती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ हमारे पास कम टेम्परेचर पे के अपेक्षा में, अगर दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर कंपेयर करके हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कम टेम्परेचर से मैक्सिमम टेम्परेचर पे, मैक्सिमम ना कहें, हम कहें कि अधिक वाले टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर्स बढ़ जा रहा है जिनके पास ज़्यादा वेलोसिटी होगी। अगर हम उसको कंपेयर करें कम टेम्परेचर से, अगर 300 केल्विन से कंपेयर कर रहे हैं 600 केल्विन को, तो 300 केल्विन में ऐसे मॉलिक्यूल्स कम होंगे जिनके पास वेलोसिटी जो है मैक्सिमम हो, और 600 के केस में ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या जो होगी ज़्यादा हो जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहाँ पे मिलता है हमें, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हमें ये पीक पे मिलता है। इसी समय यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन होगा, इसके लिए यहाँ पे आ रहा है 600 केल्विन के लिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्राफ में एरिया हमें, सबसे ज़्यादा एरिया हमें उसी समय मिलता है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उनके पास मोस्ट प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट वेलोसिटीज़ के बारे में जानेंगे। थैंक यू।